दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी के मालिक की बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल अपनी सफलता को हासिल किया बल्कि उनको आज एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन भी कहा जाता है। जी हाँ, खास बात तो यह है कि इनकी कंपनी हमारे देश के छोटे छोटे गांव या शहर से चल रही है और उसने रातों रात ही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज को हिला कर रख दिया है। अगर आप इनको अभी तक नहीं पहचान पाए तो बता दें, हम बात कर रहे हैं श्रीधर वेम्बू की। दोस्तों आपने शाहरुख खान की स्वदेश फिल्म तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस फिल्म का हीरो अमेरिका में रहता है और नासा में साइंटिस्ट होता है, लेकिन अचानक ही उसका सोया हुआ देश प्रेम जाग उठता है और वो वहाँ से सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ जाता है। ये तो फिल्म की कहानी थी, लेकिन हमारी आज की कहानी के हीरो हैं श्रीधर वेम्बू जी। इन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया। चलिए हम आपको इनकी पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आइए इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों वेम्बू जी को एक बेहद खास बात खास बनाती है जो हर किसी को इनका दीवाना बना देती है। ये आज भले ही अरबपति हैं, लेकिन ये एक डाउन टू अर्थ इंसान है। यहाँ तक कि इनके हाव भाव और पहनावे से तो हर कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि भाई ये इतने पैसे वाले हो सकते हैं। वेम्बू जी के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है और ये सुबह उठते ही गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। इनको कई बार गांव के तालाब में तैरते हुए देखा गया है और तो और कभी कभी ये गांव में खेती करते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही वेम्बू जी अक्सर साइकिल पर सवार होकर गाँव में घूमते हुए भी नजर आते हैं। इन सबसे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। दोस्तों आज वेम्बू जी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और इन्हें साल 2021 में 4th हाईएस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया। वेम्बू जी जो हो कॉर्पोरेशन इंडियन बिजनेस के फाउंडर हैं। अब यार आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो इनकी नेटवर्थ कितनी होगी, आखिर ये कितना कमा लेते होंगे और कुल संपत्ति क्या है इनकी। तो भाई लोग आपको बता दें, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी टोटल नेटवर्थ 25,000 करोड़ रुपए है। ये इंडिया के 55th रिचेस्ट पर्सन है। अब दोस्तों हमने इस महान शख्स की नेटवर्थ और उभरते हुए काम के बारे में तो जान लिया। अब आइए हम इनकी इतनी बड़ी सफलता को हासिल करने वाले स्ट्रगल और मेहनत के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वेम्बू जी के करियर की शुरुआत कॉलकॉम कंपनी से हुई जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। वहाँ पर वेम्बू जी ने वायरलेस इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। तभी वेम्बू जी की मुलाकात टोनी थॉमस से हुई जो कि न्यू जर्सी में अपने एक हाईटेक प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगे हुए थे। अब यहाँ वेम्बू जी ने बड़ी होशियारी से अपना दिमाग चलाया और भैया अपने दोनों भाइयों की मुलाकात टोनी थॉमस से करा दी। ये समय था साल 1995 का, जब इन तीनों के ऑपरेशंस को वेम्बू जी ने मर्ज कर दिया। लेकिन वेम्बू जी फिर भी इनकी कंपनी के अंदर ज्वाइन नहीं हुए, बल्कि एक साइड एक्टर की तरह उनके लिए काम करते रहे। उसके बाद साल 1996 उन्होंने कॉलकॉम से जब जॉब छोड़ी, जॉब से उन्हें जितना भी थोड़ा बहुत पैसा मिला था उसको जोड़ लिया था। उस सेविंग को लेकर वो सिलिकॉन वैली चले गए। अब इस तरह से वेम्बू जी सिलिकॉन वैली पहुंच गए, लेकिन अचानक ही वहाँ लॉस वेगास ट्रेड के शो के दौरान टोनी थॉमस भी आ गए। वहाँ आने के बाद टोनी को कोई सेल्समैन नहीं मिल रहा था। ये बात टोनी ने परेशान होते हुए वेम्बू जी को बताई कि उन्हें किसी भी तरह अपना प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर सेल करना है, लेकिन यहाँ सेल्समैन नहीं मिल रहे। तब उन्होंने वीपी मार्केटिंग का बिजनेस कार्ड प्रिंट कराया और एडवेंट नेट में सेल्समैन बन के मार्केट में उतर गए। अब यहाँ से इन्होंने इस कंपनी में अपने कदम आगे बढ़ाए और भैया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी जी जान एक कर दी। और यहाँ से शुरुआत हुई जोहो कंपनी की। ये क्या करते थे, कंपनी से जितना भी कमाते थे उसे वापस ही अपनी कंपनी में लगा देते थे। मतलब इन्होंने शुरुआत में अपने लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए सोचा, तभी तो ये इस कंपनी को कुछ ही समय में ऊंचाइयों तक ले आए। आपको बता दें इन्होंने इस कंपनी को साल 1995 में मर्ज कराया था और साल 1997 आते आते इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से 3,500 करोड़ डॉलर की सेल पहुंचा दी। वाह! वेम्बू जी बिजनेस की टेक्निक को बहुत जबरदस्त तरीके से जानते थे कि उन्होंने अपनी सेल्स टीम को यूएस में रखा और फिर R&D टीम को इंडिया में ही रखा। और भैया इनकी कमाल की बिजनेस ट्रिक से साल 1998 तक $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो गया और साल 2000 आते आते इन्होंने अपनी कंपनी का रेवेन्यू $10 मिलियन तक पहुंचा दिया। उसके बाद तो वेम्बू जी कंपनी के CEO बन गए और यहाँ से इस ग्रुप की कमान वेम्बू के हाथों में आ गई। दोस्तों इस तरह से वेम्बू जी ने अपनी कमाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी जी जान लगा दी और आज इन्हें कई लोग भगवान की तरह पूछते हैं। वेम्बू जी की एक खास बात है जो लोगों में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिलाती है और वो है उनकी हायरिंग करने का तरीका और ट्रेनिंग का तरीका। असल में उनका कहना है कि MNC कंपनीज तो भाई पैसों के मामलों में खूब आगे हैं और पैसों के दम पर वो टैलेंट को अपने अंडर ले लेती हैं और अगर उनसे कंपटीशन किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तब उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया सोचा और उन्होंने गाँवों से गरीब बच्चों को ले लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चों ने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, कितनी डिग्री हासिल की है, क्या स्किल है, बस उनको जो टैलेंट लगा उसको लेकर उन्होंने अपनी कंपनी में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने सभी गरीब बच्चों को जोहो यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर ट्रेनिंग देना, जोहो कंपनी में ही जॉब भी दे दी। उन सभी बच्चों ने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। वेम्बू जी का कहना है कि मैं वो समय देखना चाहता हूँ जब कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि मैं पढ़ने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं, बल्कि वो ये सोचे कि कहाँ से एम्प्लॉयबल स्किल सीखूं। उससे ना तो उनके घर वालों पर प्रेशर आए और ना ही उनके ऊपर प्रेशर आए। यही वजह है कि लोग इनकी कंपनी के बारे में कहते हैं कि जोहो एक ट्रू इंडियन कंपनी है जो गाँवों में रहकर प्रोडक्ट बना रही है और हर जगह अपने प्रोडक्ट बेच रही है। आज इनके तेनकाशी, मदुराई, थंजावर जैसे अंदर छोटे छोटे गाँव में ऑफिस बने हुए हैं
और जहाँ इनके ऑफिस शुरू हो जाते हैं वहाँ का तो नजारा बदल जाता है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी और कई सारी फैसिलिटी से वहाँ के नजरिए बदल दिए जाते हैं भाई। दोस्तों हमने इनके बारे में इतना सब कुछ जान लिया, चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों श्रीधर वेम्बुजी का जन्म 1968 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ। इनके परिवार वाले खेती का काम करते थे। बचपन से ही वेम्बुजी पढ़ाई में अच्छे थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 1989 में IIT मद्रास में एडमिशन लिया और ये वहाँ सेलेक्ट हो गए। IIT से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद इन्हें पढ़ने की और इच्छा थी। इस वजह से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री लेकर अपनी करियर की शुरुआत कर दी। और उसके बाद तो आप जानते हैं इस महान शख्स ने किस तरह से अपनी कामयाबी के झंडे फहराने शुरू कर दिए। दोस्तों ये थी पूरी कहानी श्रीधर वेम्बुजी की। अब आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको श्रीधर वेम्बुजी याद है तो वो कैसे लगते हैं, कमेंट करके चैनल पर आकर जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।